अभी 2 महीने में इंडिया में 30 से 40 हज़ार की रेंज में बहुत सारे फ़ोन्स की बारिश होने वाली है। एंड स्पेक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम फ्लैगशिप्स को डायरेक्टली टक्कर दे रहे हैं। उसमें से एक है Vivo S19 Pro। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शशांक एंड वेलकम टू टेक डेज़ल। मैंने Honor 200 एंड 200 Pro का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो शेयर किया है, जो इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। वो भी चेकआउट कर लेना है। एंड चलो देखते हैं Vivo S19 Pro हमें क्या ऑफर करता है। सो आई एम स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट इंप्रेशन। दिखने में इस फोन का जो लुक है वो काफी प्रीमियम है। इसका जो बैक ग्लास का डिजाइन है, कैमरा मॉड्यूल है, दोनों काफी अच्छे हैं। ऑनर 200 सीरीज का जो डिजाइन था वो थोड़ा पोलराइजिंग मुझे लगा, बट इसका जो डिजाइन है वो काफी लोगों को अच्छा लगेगा। ऑल्सो इसके कर्व्ड ग्लास, स्लिम फैक्टर एंड लाइट वेट होने की वजह से इस फोन का जो ग्रिप है वो काफी अच्छा है। एंड लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, डिस्प्ले। आजकल मिड रेंज फोन्स का जो डिस्प्ले है वो फ्लैगशिप लेवल का ही है। इसमें आपको 6.8 इंचेस का 10 बिट ओलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसका रिजोल्यूशन 1.5K है या FHD प्लस है। ये HDR10 प्लस के कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। कलर के मामले में ये 100% DCI P3 के कलर गैमेट को सपोर्ट करता है, तो आपको कलर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है वो 120 हर्ट्ज है। हालांकि इसको आप वेरिएबल में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 60 या 120। इसमें आपको 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है, जो लो ब्राइटनेस में फ्लिकरिंग को कंट्रोल करता है एंड आई फटीग को कम करता है। अगर हम इसके ब्राइटनेस की बात करें तो इसका लोकल पीक ब्राइटनेस 4500 है, बट आई एम श्योर जो इसका ग्लोबल ब्राइटनेस होगा वो 1000 से 2000 के बीच में ही होगा। इसमें जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग की तरफ से नहीं आता, ये किंग कॉन्ग प्रोटेक्शन दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9200 प्लस का चिपसेट है, जो 4 नैनोमीटर के टेक पे बना हुआ है। ये एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसमें 4 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं एंड 4 एफिशिएंसी कोर हैं। अगर तुम इस चिपसेट के परफॉर्मेंस को स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ कंपेयर करोगे तो इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 8 के Gen 2 जैसा है एंड Gen 3 से थोड़ा सा कम पावरफुल है ये चिपसेट। इसका जो स्टोरेज स्पेसिफिकेशन है वो UFS 3.1 को सपोर्ट करता है, जो कि लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इसमें आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वाईफाई 7 का सपोर्ट है इसमें, NFC को भी सपोर्ट करता है। इसमें इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल का भी सपोर्ट दिया गया है। ब्लूटूथ 5.3 एंड सोनी एंड क्वालकॉम के हायर ब्लूटूथ कोडेक्स को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको IP68 एंड 69 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जो इस फोन को वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें 5500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी देखने को मिलती है। अब ये जो बैटरी है वो हायर एनर्जी डेंसिटी के साथ आती है एंड लाइटर बैटरी है। इसमें आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है। ये 45 मिनट्स में आपको 100% चार्ज कर देता है। लेट्स टॉक अबाउट द हाईलाइट ऑफ दिस फोन नाउ, कैमरा। बैक साइड के कैमरा मॉड्यूल में आपको 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX921 है, जो कि फर्स्ट टाइम किसी स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये जो सेंसर है वो थोड़ा सा बड़ा सेंसर है एंड इसकी साइज़ जो है 1.56 इंच का सेंसर है। इसका अपर्चर साइज़ f1.88 है, जो आपको ठीक ठाक ब्लर दे देगा। इसके अलावा इस लेंस में आपको ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब इसमें जो सेकंड टेलीफोटो या जूम लेंस है ये भी 50 मेगापिक्सल का लेंस है। अब ये जो लेंस है वो सोनी का IMX816 है। इस सेंसर का साइज मेन सेंसर से छोटा है, ये 1/2.93 इंचेस का है। इसका अपर्चर साइज जो है वो f1.85 का है, जो कि सिमिलर है एंड आपको ठीक ठाक बोका इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। वैसे तो ये लेंस आपको 2x ऑप्टिकल जूम देता है, बट वीवो ये भी क्लेम करता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से ये आपको 4x लॉसलेस जूम देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा ये 50x डिजिटल जूम दे सकता है आपको। अब इस टेलीफोटो लेंस में भी आपको ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जब आप जूम करके पिक्चर्स ले रहे हैं तो आपके हैंड शेक को काउंटर करता है। अब इसका जो थर्ड लेंस है वो अल्ट्रा वाइड या मैक्रो लेंस है, जो 8 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का है। इसका जो अपर्चर साइज है वो f2.2 है एंड ये आपको 90 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देता है एंड इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बैक साइड में आपको एक LED फ्लैश देखने को मिल जाता है, जिसका कलर आप कंट्रोल कर सकते हैं बेटर पिक्चर्स लेने के लिए।
वीवो ने उनके हिसाब से इस लेंस पे काफ़ी काम किया है। इसका जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है ये 5 तरीके की जो कॉमन पोर्ट्रेट की फोकल लेंथ है उनको कवर करता है, जो कि है 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm एंड 100 mm, जो कि बिल्कुल आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स के जैसा है। इसका जो ये रियर कैमरा सेटअप है ये 4K 60 FPS तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि इस रेंज के कुछ फ़ोन्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का एक शूटर मिलता है, जो कि सैमसंग JN1 सेंसर है। इसका साइज़ जो है वो 1/2.76 है, तो थोड़ा सा स्मॉलर साइज सेंसर है। एंड इसका जो अपर्चर है वो 2.0 है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि स्टोर की लाइटिंग कंडीशन में किस तरीके की सेल्फी कैप्चर कर रहा है। इसके अलावा आपको फ्रंट में 2 स्मॉल LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं कैमरे के अगल बगल, ताकि लो लाइट सिचुएशन में आप पिक्चर्स कैप्चर कर सकें। ओवरऑल जो इसका कैमरा सेटअप है फ्रंट एंड बैक का वो प्राइस के हिसाब से अच्छा है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओरिजिन UI है। एंड लास्ट अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि Vivo S19 Pro कहाँ से स्टार्ट होके किस रेंज तक जाता है। अब जो इसकी इंडिया में प्राइसिंग होने वाली है वो 3 से 7 हज़ार रुपये से ऊपर होगी एवरी SKU में। तो ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑफ द फोन एंड कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन विच यू शुड बी नोइंग अबाउट। कमेंट में बताओ ये तुम्हें फ़ोन कैसा लगा एंड ये तुम्हारे विश लिस्ट में जाएगा या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू अराउंड।